अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, रैपिड राइड्स की तरफ से एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हम अपना बाइक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है हमारा स्क्रैम्बलर। ये फेगो ब्रांड है, इट्स अ चाइनीज़ ब्रांड जिनका टेकन भी पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। बहुत मशहूर बाइक था, उन्हीं का ये बाइक है स्क्रैम्बलर। इट्स अ 250 सीसी बाइक। इस बाइक की सारी आपको डिटेल देंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद इट्स इंजन, जिस तरह कि आपको बताया है 250 सीसी इंजन है, 4 स्ट्रोक है, सिंगल सिलेंडर के अंदर ये बाइक आता है और ऑयल कूल्ड है। आगे आपको इसका छोटा रेडिएटर चेक कराते हैं। नॉर्मली बाइक्स जो होते हैं वो एयर कूल्ड आते हैं, इसके अंदर एक रेडिएटर लगा हुआ है जिसके अंदर से इंजन का ऑयल गुजरता है और ऑयल ठंडा होता है और वापस इंजन में चला जाता है। तो पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से ये बहुत ही एक बेनिफिशियल चीज़ है। ये आपके बाइक को ओवरहीट नहीं होने देगा और आप इसको लॉन्ग रूट्स पे या ज़्यादा देर तक आप इस बाइक को चला सकते हैं और इंजन के ऊपर इतना जोर नहीं आता। उसी तरह ही आपको बताया है 250 सीसी बाइक है। इंजन के आपको थोड़े से स्पेक्स बता देता हूँ। जो ये इंजन कंप्रेशन रेशियो प्रोड्यूस करता है वो 9.2:1 है और इसके जो हॉर्स पावर हैं वो 19 हॉर्स पावर हैं और ये 6 स्पीड के अंदर आता है, यानी कि इसके 6 गियर हैं। बाद आपको इसका फ्रंट टायर, इसके शॉक्स, इसकी डिस्क ब्रेक वगैरह चेक कराते हैं। सबसे पहले आप इसकी डिस्क ब्रेक चेक करें। बहुत ही मज़े का इन्होंने 2 पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक आगे दिया हुआ है। अगला टायर चेक करें आप। अगले टायर का जो इन्होंने साइज दिया हुआ है वो है 100-90-17, यानी कि 100 इसकी चौड़ाई है, 90 इसकी लंबाई है और 17 का इसका रिम है। रिम आप चेक करें, स्पोक्स के अंदर है। एज इट्स अ टेरेन बाइक या ऑफ रोड बाइक है तो ऑफ रोड बाइक्स के अंदर ज़्यादा स्पोक्स ही आते हैं क्योंकि स्पोक्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। एलॉयस का मसला ये होता है कि आप लॉन्ग रूट पे गए हुए हैं और कोई ज़ोर का झटका पड़ा है, वो क्रैक हो जाए तो आपका पूरा टायर ही खत्म हो जाता है और आपकी बाइक वहां पे रुक जाती है। स्पोक्स का ये है कि अगर कोई एक आधी तार टूट भी जाती है तो आपका बाइक चलता रहता है और आप इसको मैकेनिक के पास जाके फिर से सही करवा सकते हैं। टायर का पैटर्न आप चेक करें। बहुत ही मजे का इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। ऑन एंड ऑफ रोड पैटर्न है ये, 50-50 पैटर्न इसको कहते हैं, यानी कि ये आपके ऑफ रोड पे भी काम आएगा और आपने इसको ऑन रोड पे चलाना है तो ऑन रोड पे भी काम आएगा। आपको इसके शॉक्स चेक कराता हूँ। अगले शॉक्स चेक करें। इन्वर्टेड शॉक्स दिए हुए। इन्वर्टेड शॉक्स मींस के उल्टे शॉक्स लगाए होते हैं। उसका फ़ायदा हमें ये होता है उल्टे शॉक्स का कि जो बम्प है वो ये ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके जो कलाई है उस पर ज़्यादा झटका नहीं आने देते। उसी तरह आप इसका अगला फेंडर चेक करें। पूरा स्टील के अंदर उन्होंने फेंडर दिया हुआ है, बहुत ही मज़े का फेंडर है। ये चेक करें किस तरह उसको साइड से उन्होंने 2 स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, उसके साथ इसको अटैच किया। प्रॉपर स्टील का फेंडर है, यानी कि बहुत ही हार्ड कोर इन्होंने बनाया हुआ है। आपको इसका पिछला टायर, इसकी डिस्क ब्रेक और इसका शॉक चेक कराते हैं। सबसे पहले आप पिछला टायर चेक करें। जो पिछले टायर का इन्होंने साइज दिया हुआ है वो हमारे पास है 130-80-17, यानी कि 130 उसकी चौड़ाई है, 80 उसकी लंबाई है और 17 का रिम है। रिम उसी तरह ही स्पोक्स के अंदर है। टायर का पैटर्न ऑन एंड ऑफ रोड जिस तरह का फ्रंट टायर है और 130। ये जो कस्टमर है इन्होंने इसके ऊपर 140 का टायर लगाया हुआ है, जिस तरह कि आप चेक कर रहे हैं। ये वाला जो टायर हमारे पास इस बाइक के ऊपर लगा हुआ है ये 140 का है। बहुत ही बीफी टायर है। 140 का टायर मोस्टली 600 सीसीज के अंदर आता है, तो इस बाइक की ये बहुत ही मज़ेदार लुक दे रहा है। डिस्क ब्रेक आप चेक करें। 2 पिस्टन कैलिपर के साथ पीछे भी इन्होंने एक डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, यानी कि बाइक की ग्रिप बहुत ही मज़े की होएगी। उसी तरह आपको इसका मोनो शॉक चेक कराता हूँ। ये शॉक चेक करें, कितना बीफी साइज है शॉक का। नॉर्मली बड़े पतले पतले मोनो शॉक्स दिए होते हैं, लेकिन आप इस शॉक का साइज चेक करें। मोनो शॉक का आपको बताया था फ़ायदा ये होता है कि मोनो शॉक जो है वो आपको हिप के अंदर झटका देता है और जो डबल शॉक होता है वो आपकी कमर के अंदर झटका देता है। तो मोनो शॉक के ऊपर आप बाइक अपनी लॉन्ग रूट्स के ऊपर लेके जा सकते हैं, आपकी कमर को भी नहीं थकाएगा और आपको भी नहीं थकाएगा। तो मोनो शॉक का ये बहुत ही एक बेनिफिशियल फ़ायदा है जो कि इस बाइक के अंदर है। मीन्स कि आप इस बाइक को लॉन्ग रूट्स के ऊपर ईजीली लेके जा सकते हैं। एग्जॉस्ट चेक करें बाइक का। कस्टमर ने इसके ऊपर एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार इसका साउंड है। आपको एंड पे इसका साउंड भी चेक कराएंगे हम। इसका बैक फेंडर चेक करें। बहुत ही यूनिक किस्म का बैक फेंडर दिया हुआ है, उसी तरह स्टील के अंदर है प्रॉपर। ये आप चेक करें, प्रॉपर स्टील के अंदर है। ये अंदर की साइड का फ़ायदा ये है कि ये अंदर से आपके सारे इंजन को प्रोटेक्ट रखता है। एज इट्स एन ऑफ रोड बाइक, तो आप इसको कीचड़ में चलाएंगे तो वो आपके इंजन के ऊपर स्प्लैशेस नहीं आते। उसी तरह आपको इसकी बैक टेल चेक कराता हूँ, वो भी बहुत ही मज़े की इन्होंने दी हुई है। वो भी हमारी प्रॉपर स्टील के अंदर है। ऊपर एक बहुत ही मज़े की एलईडी लाइट है, ये भी आपको चला के चेक कराएंगे। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाती है, नंबर प्लेट के ऊपर भी लाइट है, ये भी आपको चेक कराएंगे। और स्टील का इन्होंने फेंडर दिया हुआ है, बहुत ही मज़े का ये फेंडर है। बाइक के आपको चेसिस के बारे में हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं।
जो इसका कर्व वेट है, यानी कर्व वेट मींस के वेट वेट होता है जितने भी इसके अंदर फ्लूइड्स हैं प्लस इसके फ्यूल टैंक के अंदर जब आप पेट्रोल डलवा लेते हो, का टोटल वेट बनता है 142 kg। 142 kg ऑन अ 250 सीसी बाइक, जो कि आपका 19 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो यू कुड इमेजिन पावर टू वेट रेशियो बाइक का बहुत ही मजे का होएगा। आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताता हूँ। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि ज़मीन से लेके आपके इंजन तक का जो स्पेस होता है, वो 235 मिलीमीटर है। और आप देख सकते हैं कि इंजन के नीचे उन्होंने एक शीट भी लगाई हुई है, इंजन गार्ड इसको कहते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग बाइक है तो छोटे मोटे पेबल्स के अंदर भी आप चलाते हो, वो इंजन को आपको स्ट्राइक कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक गार्ड दिया हुआ है, इंजन के ऊपर ही एक प्रॉपर शीट है। जो बाइक की सीट हाइट है वो हमारी 810 मिलीमीटर है, यानी 810 मिलीमीटर सीट हाइट मींस कि आपकी सीट से लेके नीचे ग्राउंड तक का जो फासला है। तो आप इस हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आइदर दिस बाइक सूट्स यू और नॉट। फ्यूल टैंक जो इसके अंदर हमें दिया हुआ है वो 16.5 लीटर का दिया हुआ है। काफ़ी मैसिव फ्यूल टैंक है। नॉर्मली बाइक्स का 12 या 14 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, इसमें इन्होंने 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। यानी कि आप इसमें फ्यूल डलाओगे तो आप लॉन्ग रूट्स के ऊपर जा रहे हो तो आपको बार बार पंप पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। चेन भी बहुत मज़े का दिया हुआ है बाइक के अंदर, 520 का चेन है। नॉर्मली बाइक्स 250 सीसी जो है वो 428 का चेन यूज़ करते हैं, इन्होंने इसके अंदर एक मोटा चेन दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका चेन है। कस्टमर ने अपनी बाइक को कुछ मॉडिफाई भी किया हुआ है, आपको हम वो चीज़ें चेक कराते हैं। जिस तरह कि आप ये गियर शू चेक कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये चेक करें। ये आपके गियर लगाने के काम आता है और आपके शूज़ के ऊपर निशान नहीं डालता। उसी तरह आगे मैं आपको चेक कराता हूँ, इससे क्रैश गार्ड भी लगाया हुआ है, ये चेक करें। ये क्रैश गार्ड का आप डिस्टेंस चेक करें, आपके फ्यूल टैंक से बाहर निकला हुआ है। अल्लाह ना करे अगर आपकी बाइक आइदर साइड पे गिरती है तो ये क्रैश गार्ड बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आपकी बाइक के फ्यूल टैंक को भी नहीं ख़राब होने देगा, प्लस आपकी लेग को भी सेव करता है। उसी तरह हॉर्न्स आप चेक कर रहे हैं, उसने बहुत ही दो मज़े के इसके ऊपर हॉर्न्स लगाए हुए हैं, ये चेक करें। आगे आप देखें मफलर के ऊपर पूरा उसने एक रैप दिया हुआ है। इस रैप का फ़ायदा ये होता है कि ये हीट रेजिस्टेंट रैप होता है। जिस तरह आप बाइक अपना चला रहे हो, बाइक गर्म होता है, इसका साइलेंसर भी गर्म होता है, उसमें से हीट एमिट होती है। तो आप अगर ये रैप उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं तो वो हीट को रेजिस्ट कर लेता है और ज़्यादा हीट बाहर आने नहीं देता। बाइक का आपको हैंडल चेक कराते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ये चेक करें, किल स्विच एज यूजुअल नॉर्मल बाइक्स के अंदर अब आना शुरू हो गया है। ऊपर रहेगा, बाइक ऑफ रहेगा, नीचे करके आप अपना बाइक स्टार्ट करते हैं। नीचे हमारे पास लाइट्स का बटन आ गया है, उससे नीचे हमारे पास इसका स्टार्ट का बटन आ गया है। दूसरी साइड पे चेक करते हैं हम, हाई लो बीम आ जाती है हमारे पास, इंडिकेटर्स आ जाते हैं हमारे पास। एज इट्स अ कार्बोरेटर बेस्ड बाइक तो इन्होंने चोक इधर ऊपर ही दिया हुआ है। आगे हमारे पास डिमर्स आ जाते हैं। बाइक का क्लस्टर भी आपको चेक कराता हूँ, बहुत ही मज़े का इसका क्लस्टर है, ये चेक करें। आरपीएम आपका एनालॉग आ जाएगा। इस साइड पे जो आपकी स्पीड है डिजिटल है, हमारे पास फ्यूल गेज आ जाता है, ट्रिप मीटर आ जाता है। और बाइक के हमारे पास दो कलर्स हैं, ब्लू एंड एम्बर। आप इसकी स्क्रीन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस साइड से आपके ट्रिप मीटर की ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। फ्रंट से आपको इसकी लाइट्स चेक कराते हैं। कस्टमर ने इसके ऊपर कुछ एडिशनल लाइट्स भी लगाई हुई हैं जो कि बहुत ही मज़े का लुक देती हैं बाइक को। ये साइड पे इन्होंने लाइट्स आप चेक करें, आइदर साइड पे इसकी लगी हुई है। फ्रंट पे ये दो लाइट्स इन्होंने लगवाई हुई हैं, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। एज इट्स एन ऑफ रोड बाइक, या आप टोरिंग के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। तो उसने इसके अंदर दो ऑप्शंस दी हुई हैं, वाइट लाइट है और हमारे पास येलो लाइट है, ये आप चेक करें। ये बाइक की अगली हेडलाइट आप चेक करें। जिस तरह कि आपको बताया था कि बाइक स्टार्ट होता है तो इसकी हेडलाइट ऑन होती है। बहुत ही मज़े की इन्होंने एलईडी हेडलाइट दी हुई आगे, ये आप चेक करें। रात के वक्त ये आपको बहुत ही मज़े का रोड के ऊपर रोड प्रेजेंस भी देगी। साइड पे ये साइड लाइट्स भी चेक करें, ये टोटल लुक आती है बाइक की। साइड की लाइट्स भी आपको चेक कराते हैं। उस साइड से हम आपने चेक कराई थी, इस साइड की आप राइट साइड पे भी लाइट चेक करें। तो रात को जब ये रोड के ऊपर आप बाइक चला रहे होंगे तो आप चेक करें कि आपकी किस तरह की लुक आएगी। इसी तरह ही आपको पिछली टेल लाइट भी इसकी चेक कराता हूँ। बहुत ही मज़े की एलईडी टेल लाइट इन्होंने दी हुई है, ये चेक करें कितना मज़े का इसका पीछे टेल लाइट है। उसी तरह आपको कहा था लाइसेंस प्लेट के नीचे लाइट लगी हुई है, चेक करें, प्रॉपर आपकी लाइसेंस प्लेट भी नज़र आती है।
गाइस हमने बाइक स्टार्ट किया, आपको इसको थोड़ा सा साउंड भी चेक करा देते हैं। माइक के अंदर साउंड इतना मज़े का तो नहीं आता, लेकिन आपको फिर भी आइडिया हो जाएगा कि इस बाइक का साउंड कैसा है। तो गाइस ये इसका साउंड था, उम्मीद है आपको इसका साउंड भी पसंद आएगा। तो गाइस ये आज का हमारा बाइक था, स्क्रैम्बलर 250 बाय फेगो। उम्मीद है आपको आज का बाइक हमारा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह यूनिक बाइक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।